ये शिव तत्व है, ये प्रेम, ये आसक्ति। और यही स्नेह। यही आसक्ति। भोले हों मेरे साथ तो चिंता फिर कैसी, काम सारे हो रहे फिर चिंता कैसी। जब है शिव, शिव हमारे साथ है तो फिर क्या टेंशन, सब चिंता दूर, सब टेंशन दूर, सब चिंता। एक बार शंकर पार्वती भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ भ्रमण पे निकले। प्रतिदिन का नियम, भगवान नारायण लक्ष्मी रोज घूमने के लिए नहीं निकलते, ब्रह्मा ब्रह्माणी रोज घूमने के लिए नहीं निकलते, इंद्र इंद्राणी रोज घूमने के लिए नहीं निकलते, ज्यादा वीआईपी व्यक्ति रोज घूमने के लिए नहीं निकलता। साधारण व्यक्ति साइकिल उठाया चलेगा। वीआईपी और साधारण में यह सबसे बड़ा फर्क है। वीआईपी व्यक्ति को निकलने के लिए ड्राइवर चाहिए, फोर व्हीलर गाड़ी चाहिए, थोड़े अच्छे से निकलना पड़ता है, चार लोगों के सामने जाओ तो उनके लेवल का व्यक्ति से मिलना पड़ता है। पर साधारण कहीं पर भी चले, कहीं। अभी कलम श्री अमरजीत जी मेहता जी से कह रहे थे कि हमने कई कथा करी और जजमान लोग जो होते हैं, जो यजमान होता है वो तो बढ़िया अपने लिए सोफा मोफा लगाता है और सोफा और कुर्सी लगाकर बैठ के कथा सुनता है। तो हमने अमरजीत सिंह जी से कहा, मेहता जी से, कि बड़ी गजब की कथा है तुम्हारी भटिंडा की। एक भी सोफा दिख नहीं रहा और उस पर ना तुम बैठे दिख रहे हो है, न तुम दिख रहे हो, बड़ी गजब का था। तो कहा गुरुजी, हमारे यहाँ के कलेक्टर, एसपी और एसएसपी, डीएसपी, यहाँ तक कि बड़े से बड़े अधिकारी को भी हमने हाथ जोड़कर निवेदन कर लिया कि साहब सोफा लगाएंगे तो पीछे बैठने वालों को नहीं दिख पाएगा, इसलिए वो लोग भी कह दिए कि हम तख्त पर बैठ जाएंगे, गादी पर बैठ जाएंगे और कथा सुन। और हम मेहता जी आपको धन्यवाद देते हैं कि ऐसी सरलता आपके जीवन में होना चाहिए। ऐसी सरलता हर मनुष्य के मन में होना चाहिए। सहज बनो, सरल, इतनी सरलता होना चाहिए। शिव सरल है, शंकर एकदम सरल, सहज। जो वीआईपी रहते हैं वो कभी कभी निकलते हैं। आप में से जितनी भी वीआईपी माताएं बैठी हैं, सब्जी लेने जाना, कभी कभी जाओगी, बहुत कम जाओगी। और तुम्हारे पास में एक रहती है, उसने झोला उठाया, पैसे रखे, पहुंच गई। भिंडी क्या रुपए किलो है, आलू तुरंत घूमती फिरती झोला लेके आराम से सब्जी लेके सबसे मिल के आ गई और भी आई। तो भगवान नारायण से एक बार लक्ष्मी जी ने कह दिया था, देखो वो शंकर भगवान को अपनी पत्नी को रोज नंदी पर बिठाते हैं और घुमाने ले जाते हैं, तुम मुझको आज तक लेके नहीं गए, साल में एक आध बार ले जाते हो।
जब कोई सत्यनारायण जी की पूजन कराता है तब, उसके सिवाय मुझे लेकर नहीं जाते। भगवान कहने लगे क्या चाहती है, मुझे घुमाने लेके चलो। भगवान ने कहा चल अब भी चल तू। लक्ष्मी जी बोली अब भी आई। जो लक्ष्मी जी तैयार होने गई, शाम हो गई, संध्या, 8 दरवाजे द्वार बंद करने लगी, खिड़कियां बंद करने लगी, रात हो गई। लक्ष्मी जी आके बोली अब तो अंधेरा हो गया, अब कैसे घूमने जाए। भगवान शिव नारायण ने कहा फिर अब कल चलेंगे। परंतु लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा मुझे एक बात पूछना है, आप उत्तर दोगे? हाँ बोलो। शंकर भगवान तुरंत पार्वती जी से कहते हैं कि चल, और पार्वती सारा घर छोड़ के नंदी पे बैठ के चली जाती है। एक बार नहीं सोचती कि दरवाजा लगाऊं कि खिड़की लगाऊं कि द्वार बंद करूं। इनको टेंशन नहीं रहता क्या घर का? भगवान विष्णु ने कहा घर होए तो टेंशन हो, और यहां घर ही नहीं है तो टेंशन क्या हो? इनके घर में कुछ भी नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा हो भी तो क्या फर्क पड़ता है। जब जाते हैं पति पत्नी घूमने के लिए, शंकर पार्वती जी गले से भोलेनाथ जी बाबा को उतार के दरवाजे पे छोड़ जाते हैं। जिसके बाप में दम घुस जा, जिसके पिता में बल हो जाना। जितनी आसक्ति है हमारे पास में, जितनी आसक्ति, ये सब आसक्तियां हमको पकड़ कर रखती हैं। और जिस दिन हमने सोच लिया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया, बस सोच के बैठ गए अब तो जाना है। अब वीआईपी शंकर पार्वती बिल्कुल, ये वीआईपी है ही नहीं। इनको तुम वीआईपी समझना भी मत हो। शंकर पार्वती को कभी वीआईपी मत समझो कि बहुत वीआईपी है। हाँ, कितने वीआईपी। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे। और छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे। और छोड़ दो कपट मन शिव। सहज सरल शिव, और शिव शिव है, शंकर शंकर अड़भंगे हैं। इनके भीतर कोई एक लड़के ने मैरिज ब्यूरो बनाया और मोबाइल पे ही उसने शादी कराने का एक अच्छा ब्यूरो बना के तैयार कर लिया, उसमें नंबर डाल दिया। सगाई करने के लिए एक दबाएं, रिंग पहनाने के लिए 2 दबाएं, शादी करने के लिए 3 दबाएं। जो लड़का देख रहा था उसने नीचे मैसेज लिखकर भेजा कि दूसरी बार शादी करना हो तो उसके लिए क्या दबाएं, तो नीचे लिख के भेज दिया गला दबाएं। अब तो लिख रहा है कि दूसरी शादी करना तो पहली का दबा। सिर्फ अड़भंगे शंकर, अड़भंगे शिव शिव है, अड़भंग। दोनों घूमने के लिए जा रहे हैं। अब शंकर पार्वती जब दोनों घूमने के लिए चले तो शिव जी कभी खड़ाऊ नहीं पहनते, शंकर भगवान कभी जूता चप्पल नहीं पहनते, नंगे पैर। आपने किसी भी जगह पर शंकर भगवान के पाँव में खड़ाऊ नहीं देखी होगी। भगवान नारायण के पाँव में खड़ाऊ देख लोगे, ब्रह्मा जी के पाँव में खड़ाऊ देख लोगे, पादुका देख लोगे, राम जी की खड़ाऊ देख लोगे, कृष्ण भगवान के पाँव में पादुका देख लोगे, पर भोलेनाथ जी के चरणों में, काल भैरव के चरणों में, शंकर जी के चरणों में, महाकाल कुबेर भंडारी के चरणों में कभी पादुका चप्पल जूता नहीं देखोगे।
नंगे पैर चलते, नग्न पैर। शिव जी चल रहे थे, पार्वती जी के साथ घूमते घूमते उनके पांव में कांटे चुभ रहे थे, पत्थर चुभ रहे थे। पांव में कांटे चुभे हुए हैं, पत्थर चुभे हुए हैं। पार्वती जी ने शंकर जी को हाथ पकड़कर बिठाया, बिठाकर कहा, बाबा, भोलेनाथ जी से बोली, आपके पांव में कांटे चुभे हुए हैं। पार्वती जी ने कहा, जरा पांव ऊंचा करो, मैं तुम्हारे पांव से कांटे निकाल के फेंक दूं। मैं तुम्हारे पांव से एक कंकर निकाल कर फेंक देती हूं, पत्थर निकाल कर फेंक देती हूं, पांव ऊंचा करो। शिव जी बोले, नहीं। शंकर जी बोले, मेरे पांव में तो ढेर सारे कांटे चुभे हैं, ढेर सारे पत्थर चुभे हैं, तो इनको निकाल कर फेंकते क्यों नहीं हो? शंकर भगवान बोले, ये मेरे पांव में चुभ गए, ये मेरी शरण में आ गए। जो शरण में आ गया उसको अपने से दूर कैसे कर दूं? उसको तो मैं अपने पास रखता हूं। ये मेरी शरण में आ गए, भले मुझे कष्ट दे रहे हैं, भले मुझे तकलीफ दे रहे हैं, भले मुझे दुख दे रहे हैं, भले मुझे चुभ रहे हैं, भले मुझे कष्ट मिल रहा है, पर ये मेरी शरण में है। और मेरी शरण में है तो मैं इनको दूर नहीं कर सकता। ये मेरी शरण में, तो मैं इनको दूर नहीं करूंगा, मैं इनको दूर नहीं कर सकता। जो एक बार मेरी शरण में आ गया, फिर मैंने उसको छोड़ा नहीं है। भले उसने छोड़ दिया, भले वो कांटा है, भले वो पत्थर है, भले वो बेकार है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने जिंदगी में आपके भटिंडा में कथा चल रही है और आपने अगर 7 दिन में से एक दिन भी शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुन ली, तुम शंकर के होकर शंकर तुम्हारा हो गया। तुम छोड़ दोगे पर महादेव नहीं छोड़ेगा। तुम भले छोड़ दो पर महादेव नहीं छोड़ेगा। शिव तुम्हें पकड़ कर रखेगा। तुम्हारी दुख की घड़ी आएगी, तकलीफ की घड़ी आएगी, कष्ट की घड़ी आएगी, मेरा शंकर तुम्हारे पास में खड़ा मिले। एक पत्र है, देखिए, कथा चल रही है, तुम छोड़ दोगे पर वो नहीं छोड़ता है। पत्र देखिए, मेरा नाम बबीता पति श्री शंकर लाल, मोबाइल नंबर मेरा ये है, गुरुग्राम हरियाणा से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो आप ही हैं, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम बबीता पति श्री शंकर लाल, मोबाइल नंबर ये, गुरुग्राम हरियाणा से आई हूँ। मेरे बाबा ने मुझ पर बहुत कृपा करी है गुरुदेव। बेटे का सीए क्लियर नहीं हो रहा था, सीए की पढ़ाई कर रहा था, क्लियर नहीं हो रहा था। बेटा हार गया था, हताश हो गया था। शिव जी को जल चढ़ाने का मैंने उसको कहा, मेरा बेटा शंकर जी के मंदिर जाना चालू करा। शिव जी पर जल चढ़ाता, उसके बाद भी उसका सीए क्लियर नहीं हुआ, हार गया। उसने सोचा, माँ भोलेनाथ ने मेरा नहीं सुना। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना है तो क्या पेपर के टाइम पर ही पढ़ोगे? जम के तो बोलो। पूरे साल पढ़ाई करोगे तब तो परीक्षा के टाइम पर पास होगे। उसी तरह पूरे साल पढ़ाई भी करो, मेहनत भी करो, और पूरे साल शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाते रहो तो निकलोगे ही पक्का है। मेरे बेटे ने कहा, मैंने जल चढ़ाया, इसके बाद भी भोलेनाथ ने मेरी नहीं सुनी। मैंने अपने बेटे से कहा, तू चिंता मत कर, बाबा तुझे पास करेगा ही, तू अपनी मेहनत कर। सियोर वाला महाराज कहता है, खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, अब की बार डबल पढ़ा, डबल मेहनत कर। मेरे बेटे ने मेहनत करी, शिवजी पर जल चढ़ाना फिर प्रारंभ करा, छोड़ा नहीं।
हम छोड़ देते हैं भोलेनाथ को, पर भोलेनाथ हमें नहीं छोड़ता। अब की बार मेरे बेटे ने जो मेहनत करी और शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, एक बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाया और बाबा की कृपा से मेरा बेटा सीए हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने लगा। दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। बैठिए, शिव तत्व की प्राप्ति है। शिव की भक्ति, शिव की उदारता। बैठिए बैठिए, शिव की करुणा। हम भूल जाएं महादेव को, पर महादेव हमको नहीं भूलते। हम भूल जाएं शंकर को, पर शंकर हमें नहीं भूलते। आप उसका भजन, आप उसका स्मरण करते रहो। और जब हम उसकी भक्ति में डूबते हैं तो वो हमें साधता है। आप में से कई माताएं ऐसी होंगी, कई परिवार ऐसे होंगे जो टीवी पर कथा सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो थोड़े समय जल चढ़ाकर मंदिर जाना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कि अब हमें मंदिर जाना। फिर कोई दुख आता है, फिर मंदिर जाते हैं। फिर कोई तकलीफ आती है, फिर मंदिर जाते हैं। तुम भूल गए, मंदिर जाना तुमने छोड़ दिया, पर मेरा महादेव नहीं भूलता। जो प्रेम करने वाले होते हैं, प्यार करने वाले, स्नेह करने वाले होते हैं, उसकी शादी भले कहीं पर भी हो जाए, पर स्नेह कभी समाप्त नहीं होता, वो दिल में रहता जरूर है। जब दिखेगा तब उसको लगेगा कि हाँ स्नेह है, प्रेम है। भले उससे कोई मतलब नहीं है, उससे मिलना नहीं है, उससे कोई संबंध नहीं है, पर देखने पर भी प्रेम। शिव ऐसे ही हैं। आप जल चढ़ाना छोड़ भी दिए थोड़े दिन बाद, महादेव तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे दरवाजे पर आना नहीं छोड़ता, वो आता जरूर है। आएगा तेरी चौखट। और जब मेरा शिव तुम्हारे करीब में आता है, तुम्हारे दुख को समाप्त करने के लिए, तकलीफ समाप्त। आप आए हो, बहुत दूर दूर से आए, कड़कड़ाती ठंड में आए, पहुंच गए, पहुंचे। आप पहुंचे जरूर। इतने चलकर आप आए हो, जैसे महादेव की कथा कर रही है कि मेरे पाँव में कांटे चुभे हैं, पत्थर चुभे हैं, इन्होंने मेरी शरणागति ली है, तो शरणागति लेने वाले को मैं कैसे निकाल कर फेंक दूं। शिव कहते हैं भले मुझे चुभ रहे हैं, भले मुझे कष्ट दे रहे हैं, पर मेरे शरणागति में आ गए, मैं इनको निकाल कर नहीं फेंक सकता, मैं इनको बाहर नहीं फेंक सकता। शिव जी ने कहा मैं इनको अपने करीब में रखता हूँ। शंकर जी के पास है क्या? जो कांटे दुनिया को चुभते हैं वो धतूरा शिव जी के पास में है, कांटे से परिपूर्ण। कि ये कांटा बता रहा है कि पांव में चुभने वाले कांटे भी शिव जी ने अपने पास में रखे हैं। जो शरणागति में आ गया, धतूरा, धतूरे का जो पौधा होता है वो धतूरा एक बार शिव जी के पास में जाकर खूब रोया। अच्छे अच्छे पुष्प देवताओं पर चढ़ते हैं, अच्छी अच्छी सामग्री देवताओं पर चढ़ती है, हम कांटा किस पे चढ़ेंगे? शमी के पत्तों ने जाकर निवेदन करा, मैं शमी का पत्र, मेरे में पुष्प, हम किस पे चढ़ेंगे? शिव जी ने कहा जो किसी पर ना चढ़े वो मुझ पर चढ़े, जो किसी का ना हो सका वो मेरा हो जाए, जो किसी का नहीं हो सका वो मेरा हो जाए। फटा हुआ 10 का नोट, घिसा पिटा सिक्का 5 का 10 का,
दुकान पे नहीं चलता, बैंक में नहीं चलता, भगवान के मंदिर में चलता। फटा 10 का नोट, घिसा पिटा सिक्का बैंक में नहीं चल रहा है, दुकान पर नहीं चल रहा है, दान पेटी में चल रहा है, आरती में चल रहा है, शंकर जी के मंदिर में चल रहा है। तो किसी ने पूछ लिया भोलेनाथ से, लोग नया कड़कड़ाता हुआ 100 का नोट 500 का नोट तो दुकान पे लेकर जाते हैं, चल जाता है, अच्छे अच्छे सिक्के बैंक में चल जाते हैं, और फटा हुआ नोट तुम्हारे मंदिर में शंकर जी देकर चले जाते हैं। तुमको बुरा नहीं लगता ये फटा हुआ देगा? शंकर जी बोले सबको मालूम है जो कहीं नहीं चलेगा वो मेरे पास चलेगा। सबको मालूम, जो कहीं नहीं चलता वो मेरे पास चलेगा, जो किसी काम का नहीं वो मेरे काम का। अब बताओ, तुम बताओ किसके काम का? धतूरा किसके काम का है? शंकर जी के काम का। बेलपत्र किस काम की? शिव जी के काम की। सांप, आप में से कितने लोग होते जो अपने घर में सांप पाल लेते हैं? कुत्ता पाल लोगे, गाय पाल लोगे, बकरी पाल लोगे, तुम चूहा पाल लोगे, जो पक्षी पाल लोगे, पर कोई नहीं होगा जो सांप पालेगा। भटिंडा में हो तो बात दूसरी है, हमारे क्षेत्र में तो सांप पालता ही किसी काम का नहीं। बिच्छू कानों में डाले हो, तुम में से कितने लोग हैं जो बिच्छू को पालेंगे? बिच्छू तुम्हारे पास में आ जाए तो भग जाओ, पर बिच्छू भी उसने पाल रखा। जो किसी काम का नहीं वो मेरे काम का। भूत किसको अच्छे लगते हैं? प्रेत किसको अच्छे लगते हैं? पितर किसको अच्छे लगते हैं? डाकनी किसको अच्छी लगती है? असुर किसको अच्छे लगते हैं? राक्षस किसको अच्छे लगते हैं? भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भयंकर, ये किसको अच्छे लगेंगे? किसी देवता को अच्छे नहीं लगते। भगवान विष्णु की शादी हुई, किसी को नहीं बुलाया। ब्रह्मा जी की शादी हुई, किसी को नहीं बुलाया। इंद्र की शादी हुई, किसी को नहीं बुलाया। राम जी की शादी हुई, किसी को नहीं बुलाया। भगवान कृष्ण की शादी हुई, किसी को नहीं बुलाया। शंकर भगवान ने पहला निमंत्रण इनको दिया, तुम मत आओ, इनको आने दो। जिसको कोई नहीं पूछता उसको महादेव पूछते हैं, जिसको कोई नहीं बुलाता उसको महादेव बुलाते हैं। बड़े बड़े वीआईपी मंदिर में जाने के लिए तुमको 100, 500, 50, 200 रुपए का पास लेना पड़ेगा, पर महादेव के पास जाने के लिए कोई पास नहीं चाहिए। तुम तो एक लोटा भर के जाओ और जल चढ़ा के हर हर महादेव वापिस। बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा। बस उसके पास पहुंच गए, उसके नजदीक पहुंच गए, उसके करीब पहुंच गए, उसके नजदीक। भाग्य में होता उतना ही वो पाता है। शिव लहरी के दरबार में सब, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा वो सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। सबका खाता है, यहाँ पर सबका घर में सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा